2% के घर जमाई, मैं जानती हूँ कि तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर जमाई बनकर जरूर रह सकते हो। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए, और अगर नहीं ला सके ना तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाओ। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। तेरे काका ने क्या सोच के अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया था? जब से घर दामाद बन के आया है हमारी छाती पे मूंग डाल रहा है ये। रुक, तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, ऐसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। जब औकात ना होना, चुप रहना चाहिए। भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है। और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है, और अब आगे आगे देखो होता है क्या। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डिब्बे को खोला, और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू सैंडल है। ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहाँ से लाए? वो मैं दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। यही मार्केट से खरीदी मैंने। ये नकली है। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, और सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। हेलो मैम। हाय मैम, आप मिस्टर भानुशाली जी की दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? उन्हें तो किसी ने देखा भी नहीं है, एंड बड़े बड़े लोग उनसे बात तक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानती, बट आपने ऐसा क्यों पूछा? मैम मैं आए? या श्योर। मैम आपके हाथ में जो ये बॉक्स है, ये जिमी शू सैंडल्स का है, एंड ये स्पेशल एडिशन है। मैम ये जो डिजाइन है, ये जो कट है, एंड ये जो लोगो है, इसका नकली बनना इम्पॉसिबल है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, और उसे विश्वास था कि कुछ न